कंजूस भिखारी। पुराने ज़माने की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सुदामापुरी था। इस गांव में एक अनोखा भिखारी रहता था जिसका नाम रघु था। रघु की गिनती गांव के सबसे कंजूस इंसानों में होती थी। दिलचस्प बात यह थी कि वह सिर्फ कंजूस ही नहीं बल्कि बेहद अमीर भी था। लोग उसे कंजूस भिखारी के नाम से पुकारते थे। रघु हर रोज गांव के गलियों में कटोरा लेकर भीख मांगता, लेकिन कभी एक पैसा भी खर्च नहीं करता था। वह फटी पुरानी चादर ओढ़कर चलता और बासी रोटियां खाता। उसके पास एक पुराना मकान था जिसे वह खुद ही साफ करता था ताकि उसे किसी को पैसे न देने पड़े। रघु के दिल में धन जमा करने की ऐसी भूख थी कि उसने सैकड़ों रुपए जमा कर लिए थे, लेकिन खुद को गरीबी में रखा। गांव के लोग रघु को देखकर हंसी उड़ाते थे। अरे रघु, तुझसे बड़ा कंजूस कोई नहीं। जब तू मरेगा, तेरे पैसे तुझे कब्र में भी साथ नहीं ले जाएंगे। रघु इन तानों को अनसुना कर देता था और अपने काम में लगा रहता। उसका मानना था कि पैसा ही सब कुछ है और उसे बचाना ही सबसे बड़ी कला है। लेकिन उसकी इस आदत ने उसे अकेला और कठोर बना दिया था। कोई भी उससे दिल से बात नहीं करता था, न ही उसके पास दोस्त थे। शंकर की मुलाकात। एक दिन गांव में एक नया भिखारी आया। उसका नाम शंकर था। वह जवान और दयालु था और उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। शंकर जब गांव में आया तो सबसे पहले उसने रघु को देखा और उसकी हालत पर तरस खाया। शंकर ने रघु से कहा, बाबा, तुम इतने पैसे जमा करके क्या करोगे? जिंदगी तो ऐसे ही निकल जाएगी। रघु ने उसे घूरते हुए कहा, पैसा ही सब कुछ है बेटा। जब सब साथ छोड़ देते हैं, तब पैसा ही साथ रहता है। शंकर ने हंसते हुए जवाब दिया, बाबा, पैसा जरूरी है, लेकिन अगर इसे खर्च न किया तो इसका क्या फायदा? लोग आपको भूखा और दुखी देखकर हंसते हैं। रघु ने सिर झटक दिया और वहां से चल पड़ा। लेकिन शंकर की बातें उसके दिल में कहीं गहरे घर कर गई थी। लालच और संघर्ष। रघु अब अकेले में बैठकर सोचा करता, क्या सच में पैसा मुझे खुशी दे सकता है? या फिर मैं सिर्फ इसे जमा करके अपने लिए और मुश्किलें खड़ी कर रहा हूँ? उसका दिल उसे कहता कि वह अपने पैसों का कुछ हिस्सा गांव के गरीबों के साथ बांट दे, लेकिन उसका कंजूस दिमाग उसे रोकता। वह हर दिन इसी द्वंद्व में उलझता रहता। एक रात रघु सो रहा था, तभी उसे एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि वह एक अमीर आदमी है, लेकिन उसके पास कोई नहीं है, न कोई दोस्त, न परिवार। उसकी तिजोरी में ढेर सारा धन भरा है, लेकिन उसे खाने के लिए एक टुकड़ा रोटी भी नहीं मिलती। वह मदद के लिए पुकारता है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। आखिरकार भूख से तड़पते हुए उसकी मौत हो जाती है। रघु घबराकर उठ बैठा। उसके माथे पर पसीना था और दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने सोचा, अगर मेरी जिंदगी का यही अंजाम होना है, तो इस पैसे का क्या फायदा? बदलाव का पल।
अगली सुबह रघु शंकर के पास गया और कहा, तुम ठीक कहते थे, पैसा ही सब कुछ नहीं है। मुझे समझ आ गया है कि जिंदगी जीने का असली तरीका क्या है। शंकर ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, अभी भी समय है। तुम चाहो तो अपने पैसों से बहुतों की जिंदगी बदल सकते हो। रघु ने उसी दिन एक बड़ा फैसला लिया। वह अपने घर गया और अपनी तिजोरी से सारे पैसे निकाल लाया। गांव के मंदिर में जाकर उसने पुजारी से कहा, ये पैसे गांव के गरीबों और अनाथों के लिए हैं। इनका सही उपयोग करना। रातों के सपनों में डर का बसेरा, सपनों में आता है भूखा सवेरा। कटोरी में सिक्के हैं, दिल में खालीपन, जीवन यूं ही खो रहा हर रोज का दर्पण। रघु को अब समझ आया, पैसा ही सब कुछ नहीं है। रघु को अब समझ आया, पैसा ही सब कुछ नहीं है। गांव के लोग यह देखकर हैरान रह गए। कंजूस भिखारी के नाम से मशहूर रघु अब सबकी नजरों में हीरो बन गया था। लोग उसकी तारीफ करने लगे और उसकी दयालुता का गुणगान करने लगे। अंत। रघु के जीवन में अब बदलाव आ गया था। उसने भिखारी की जिंदगी जीनी छोड़ दी और एक साधारण इंसान की तरह जीवन बिताने लगा। उसके पास धन नहीं था, लेकिन अब उसके पास दोस्तों का साथ और गांव वालों का सम्मान था। वह खुश था, क्योंकि उसने सीखा था कि असली खुशी दूसरों की मदद करने में है, न कि सिर्फ धन जमा करने में। रघु की यह कहानी गांव में एक मिसाल बन गई। लोग उसे कंजूस भिखारी के बजाय अब दयालु भिखारी के नाम से पुकारते थे। और रघु, जिसने कभी अपने पैसे के लिए सब कुछ त्याग दिया था, अब समझ चुका था कि असली सुख पैसे में नहीं, बल्कि दिल की उदारता में होता है।